1857 की क्रांति भारत की पहली स्वतंत्रता जंग। सन 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार के बहाने कंपनी ने राजाओं को हराकर राज्यों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। बंगाल, अवध, मैसूर, मराठा, एक एक कर सब अंग्रेजों के अधीन आते गए। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उत्तराधिकार की हड़प नीति के तहत झांसी, सतारा, नागपुर जैसे राज्य हड़प लिए गए। अंग्रेजों की नीतियां केवल राजाओं तक सीमित नहीं थीं। उनके शासन ने भारत की जड़ों को झकझोर दिया। किसानों से जमीनें छिनी गई, कारीगरों के उद्योग बर्बाद कर दिए गए, सिपाहियों को धार्मिक अपमान और वेतन कटौती का सामना करना पड़ा। इस विद्रोह के मुख्य कारण आर्थिक शोषण और भारी लगान, ब्रिटिश उत्पादों की जबरन बिक्री करवाना, हिंदू और मुस्लिम भावनाओं की अवहेलना करना, सैनिकों की उपेक्षा और वेतन कम, पदोन्नति न मिलना, भेदभाव। सन 1857 में अंग्रेजों ने सिपाहियों को एनफील्ड राइफल दी। इसकी गोली को मुंह से काटना होता था और अफवाह फैली कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र, मुसलमानों के लिए सुअर अपवित्र। इसने सैनिकों की भावनाओं को आहत किया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने ब्रिटिश अफसर पर गोली चला दी। इस घटना के बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, पर विद्रोह की चिंगारी अब धधक चुकी थी। 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। वे दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर से भारत के सम्राट बनने का आग्रह किया। दिल्ली भारत की आत्मा थी। अब यह सिर्फ सैनिक विद्रोह नहीं रहा, बल्कि यह आजादी का पहला संग्राम बन गया था। विद्रोह की लहर तेजी से उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत तक फैल गई। इस विद्रोह के मुख्य केंद्र और उनके नेताओं में दिल्ली से बहादुर शाह जफर, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से नाना साहब अजीमुल्ला खान, बिहार से बीर कुंवर सिंह, अवध लखनऊ से बेगम हजरत महल, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह, ग्वालियर से तात्या टोपे ने कमान संभाला। सिपाही, किसान, जमींदार, मुस्लिम, मौलवी, हिंदू, संत, दलित, ब्राह्मण सभी वर्ग के लोग इस क्रांति में जुड़ गए। ब्रिटिश सरकार चौंक गई और उसने यूरोप से सेनाएं बुलवाईं। सैकड़ों गांव जलाए गए, हजारों को फांसी हुई, दिल्ली को बुरी तरह बर्बाद किया गया। बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून निर्वासित कर दिया गया। झांसी की रानी शहीद हो गई। तात्या टोपे को धोखे से पकड़ा गया। ब्रिटिश दमन निर्दयी था, पर क्रांति की गूंज थमी नहीं। 1858 में क्रांति शांत हुई, परंतु इसके प्रभाव दूरगामी थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर अब भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। सम्राट का शासन समाप्त और मुगल शासन का अंत हुआ। सैनिकों में भर्ती नीति बदलकर जाति और प्रांत के आधार पर बांट दिया गया। भारतीयों में जागरूकता आई और पहली बार लोगों ने राष्ट्र के रूप में सोचना शुरू किया। 1757 की क्रांति भले असफल रही, पर यह थी आजादी की नींद। इसने दिखा दिया कि भारतीय एकजुट हो सकते हैं और अपनी जमीन, धर्म, स्वाभिमान और सम्मान के लिए जान दे सकते हैं। आज भी जब हम मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, नाना साहब, कुंवर सिंह, तात्या टोपे का नाम लेते हैं, हमारी रगों में देशभक्ति की वही चिंगारी दौड़ जाती है। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक असंतोष ही था। चर्बी वाले कारतूस तात्कालिक कारण था। इस विद्रोह के प्रभाव के रूप में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, लेकिन अब शासन सीधा ब्रिटिश सरकार के हाथ में चली गई, जिसने बाद में कई कानूनों के माध्यम से भारत पर शासन किया। लेकिन इस विद्रोह के बाद भारत में भारतीय राष्ट्रवाद की नींव पड़ी और सभी भारतीय एकजुट होकर स्वतंत्रता के लिए 90 वर्षों तक कई आंदोलन किए। 1858 में यह विद्रोह समाप्त हो गया। कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश सरकार ने सत्ता अपने हाथों में ली। भारत अब ब्रिटिश राज के अधीन हो गया। परंतु इस क्रांति ने एक बात स्पष्ट कर दी कि भारतीय अब चुप नहीं रहेंगे। 1857 की यह चिंगारी धीरे धीरे आजादी की मशाल बन गई। आज भी 1857 के वीरों की गाथा भारतवासियों को प्रेरित करती है। यह क्रांति थी धर्म, जाति और प्रांत से ऊपर उठकर आजादी के लिए एकजुट होने की एक शुरुआत, जो अंततः भारत को स्वतंत्रता की ओर ले गई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें।